गिरिवरधारी गोपीजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदा यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदा यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावन यमुना तीरावनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव श्री राधे जय राधा माधव श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय Prabhupada, Srila Prabhupada.
Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol, Hari Bol. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrajakacarya Astottara Shata Shri Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Shri Shri Radha Shama Sundar Ki Shri Shri Nitai Gaura Sundar Ki Shri Shri Krishna Balaram Ki Samaved Gaura Bhakta Vrinda Ki Nitai Gaur Premanande. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gaurangaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. तो हम भगवद गीता से चर्चा करेंगे। भगवद गीता अध्याय 2, अध्याय का शीर्षक है गीता का सार और श्लोक संख्या 35। तो आप मेरे पीछे दोहराइए। भयाद्रनादु परतं मंशन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद्रनादु परतं मंशन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद्रनादु परतं मंशन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद्रनादु परतं भयाद्रनादु परतं मंशन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो माताजीज भयाद्रनादु परतं मंशन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। शब्दार्थ भयात भय से, रणात युद्ध भूमि से, उपरतम विमुख, मंशन्ते मानेंगे, त्वाम तुमको, महारथा बड़े बड़े योद्धा, येषाम जिनके लिए, च भी, त्वाम तुम, बहुमतः अत्यंत सम्मानित, भूत्वा होकर, यास्यसि जाओगे, लाघवम तुच्छता को। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की
तो अनुवाद इस प्रकार से है। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तात्पर्य: भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी ये सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वो धूल में मिल जाएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भयाद्रणादुपरतं मंशन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यशसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। हरे कृष्णा। तो कई दिनों से आप भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं। संध्या के समय में एक एक श्लोक का अध्ययन करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि मेरे मंदिरों का एकमात्र यही उद्देश्य है कि सुबह के समय में जो लोग हैं वो आए और श्रीमद् भागवतम को सुने और संध्या के समय में भगवद गीता का श्रवणम करें। श्रील प्रभुपाद को ये अभिमान था, ये गर्व था। गर्व मतलब अच्छी प्रकार से कि कई सारे विश्व में मंदिर हैं, हजारों मंदिर हैं, लेकिन वो सारे मंदिर क्या है? बेल रिंगिंग टेम्पल्स प्रभुपाद कहा करते थे। वो सारे घंटी बजाने के लिए मंदिर हैं, लेकिन वास्तव में प्रभुपाद ने कहा हमारे मंदिरों की एक विशेषता है और हमारे मंदिर की ये विशेषता मंदिर का प्राण है। क्या प्राण है? कि लोग यहाँ आए और भक्तों के संग में बैठकर भगवान की जो चर्चा है उसको गंभीरता से सुने। तो प्रभुपाद कहते हैं हमने ये मंदिर इसलिए बनाए हैं कि लोगों को ये अवसर प्रदान कर रहे हैं कि यहाँ आकर भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम को वो श्रवण करें। और जब भक्तों के संग में श्रवण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा जो आकर्षण है भगवान की सेवा के लिए बढ़ जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद जोर दिया करते थे। प्रभुपाद कहा करते थे कि भागवतम कहता है नित्यम भागवत सेवया। तो लेकिन आजकल लोगों ने व्यवसाय बनाया है कथा को, गीता और भागवत को एक धंधा बना लिया है और ऐसी कथा को अपने उपजीविका का साधन बना लिया है। उन्होंने उपजीविका का साधन केवल कथा का व्यवसाय करके कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसी कथाओं के माध्यम से कभी भी व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता और शुद्धि को प्राप्त नहीं करेगा। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि कभी कभी कथा श्रवण करना ऐसा नहीं है कि जन्माष्टमी आ गई और केवल उसी समय भागवत कथा 7 दिन की सुन ली
और बाकी समय में भौतिक कार्यों में लगे हैं। वास्तव में जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान की ओर जाने की भावना है, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि प्रतिदिन उसे गीता और भागवत को श्रवण करना चाहिए। महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं जिनका नाम था तुकाराम। वो कहा करते थे कि भगवान का 24 घंटे चिंतन करने का अर्थ क्या है। तो उन्होंने कई सारे गीत लिखे। उस एक गीत में वो कहते हैं कि गीता भागवत करिति श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे। उसका अर्थ है कि गीता और भागवत को जो व्यक्ति नित्य रूप से हमेशा श्रवण करता है, तो वो व्यक्ति कीर्तनीय सदा हरि है। वो 24 घंटे कृष्ण के चिंतन में लगा रहता है। इससे बढ़कर कृष्ण चिंतन करने की और कोई और माध्यम नहीं है। भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना। इसलिए शंकराचार्य भी कहते हैं गंगा जल लव कनिका पीता। वो कहते हैं कि यमराज ऐसे व्यक्ति की चर्चा नहीं करते जो व्यक्ति गीता के एक श्लोक का भी अध्ययन कर लेता है, और जो व्यक्ति भगवान के चरणामृत को स्वीकार करता है, और जो व्यक्ति गंगा का थोड़ा जल पान कर लेता है। तो ऐसे व्यक्ति की चर्चा यमराज नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से शंकराचार्य कहते हैं कि भगवद गीता का जो अध्ययन है, भगवद गीता का जो श्रवण है, वो इतना महत्वपूर्ण है कि भगवद गीता का स्पर्श किसी ने कर लिया तो यमराज कहते हैं कि ये व्यक्ति मेरे दायरे से बाहर हो गया है। तो भगवद गीता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए तो भगवान ने अपने मुखारविंद से, अपने ओठों से ये वाणी निकाली है। ये साधारण नहीं है। इसलिए भगवद गीता को अपौरुषेय ज्ञान कहा जाता है, जो 4 प्रकार के दोषों से रहित है, और भगवान के अपने मुखारविंद से निकली हुई वाणी है। गंगा भगवान के चरणों से निकली है, लेकिन भगवद गीता कहां से है? भगवान के मुख कमल से निकली है। तो इसलिए भगवद गीता श्रील प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद आपको किसी द्वीप में अकेले भेजा जाए तो कौन सी किताब अपने साथ लेके जाओगे? हम क्या उत्तर देंगे? हमें किताब नहीं चाहिए, हमें मोबाइल साथ ले जाएंगे। जहां भी आप भेजेंगे अकेले, हमें कोई किताब नहीं चाहिए, कोई ग्रंथ नहीं चाहिए, हमें मोबाइल होना चाहिए और वहां चार्जिंग करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन प्रभुपाद ने कहा मुझे अकेले किसी द्वीप में रखा जाए, तो मैं एक किताब अपने साथ रखूंगा, और वो है भगवद गीता। तो प्रभुपाद कहते थे कि भगवद गीता को तो जीवन बना लेना चाहिए। क्योंकि भगवद गीता ये ऐसा गीत गाया है जब अर्जुन बड़े दुख शोक आदि से व्याप्त थे। अभी दूसरे अध्याय में वही चल रहा है। कहते मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं इससे पहले युद्ध नहीं करोगे तो भगवान कहते अरे 5 दोष तुम्हें लग जाएंगे। इससे पहले वाले श्लोकों में भगवान ने 4 दोष गिनाए हैं। पहला दोष भगवान कहते हैं कि तुम्हारा स्वधर्म चला जाएगा जब तुम्हारे कर्तव्य का तुम पालन नहीं करोगे। और दूसरा भगवान कहते हैं ये दोष लगेगा कि तुम्हारी कीर्ति चली जाएगी। गांडीवधारी अर्जुन, जिससे बड़े बड़े योद्धा देवी देवतागण डरते हैं, भाग गए हैं या पराजित हो गए हैं, शिव जी हैं, इंद्र आदि हैं, तो कहते हैं भगवान कि तुम्हारी कीर्ति चली जाएगी जब तुम युद्ध नहीं करोगे। और तीसरा दोष भगवान कहते हैं कि पाप की प्राप्ति हो जाएगी। और चौथा भगवान कहते हैं कि कभी न समाप्त होने वाली जो अपकीर्ति है, उसकी प्राप्ति होगी। तो आज के श्लोक में केवल भगवान यह कहते हैं कि तुम्हें यही सोचेंगे सब लोग कि तुम भय के कारण युद्ध से भाग रहे हो। और क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय का अर्थ ही है जो निर्भय है, भय से रहित है। मतलब उसका अर्थ है कि क्षत्रिय जब युद्ध भूमि में जाता है तो वापस या तो शत्रु को परास्त करके आता है, या स्वयं अपना प्राण त्याग कर वापस आता है।
वो वापस फिर आता नहीं है। प्रभुपाद ने इस श्लोक पर लेक्चर दिया था, तो उसमें प्रभुपाद एक कथा सुनाई। प्रभुपाद कहते कि एक राजा थे, जशवंत ऐसे कुछ नाम था, और वो युद्ध भूमि में गए और उनकी पत्नी घर में थी, और पत्नी घर में थी तो ये युद्ध से परास्त होकर वो राजा वापस आ गया। जैसे दूर से आ रहा था तो रानी ने देखा अपने ऊपर महल से, और पता चला परास्त होकर आया है, तो सारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स या जो सैनिक थे उनको कहा महल का दरवाजा बंद करो, राजा को अंदर नहीं लेना है। तो राजा जब आया दरवाजे के पास, दरवाजा खटखटा रहा था, अरे मुझे अंदर ले लो, पूरा घायल होकर आया हूं। हाँ, पत्नी कहती है कि क्षत्रिय का अर्थ ही है जो गया है या तो शत्रु को परास्त करके विजय की प्राप्ति कर कर वापस आएगा, हाँ, या तो क्या करेगा, स्वयं परास्त होकर वहां अपने प्राणों की आहुति देगा। ये क्षत्रिय है जो भयभीत नहीं होता है। तो रानी कहती है कि ये जो बाहर आया हुआ है ना, शायद ये नकली राजा है, ये राजा का वेश धारण करके आया हुआ है, ये क्षत्रिय नहीं है, दरवाजा मत खोलो। तो प्रभुपाद ये कथा सुनाए थे इस श्लोक पर जब प्रभुपाद ने लेक्चर दिया था। तो कहने का तात्पर्य है कि जो वास्तविक क्षत्रिय है वो भयभीत नहीं होता है, भय से रहित होता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि आप अर्जुन, तुम क्या हो रहे हो, भयभीत हो रहे हो, और भय के कारण तुम युद्ध छोड़ रहे हो। तुम्हारे अंदर हो सकता है कि बहुत करुणा आ गई हो। अर्जुन के अंदर भक्त थे, वैष्णव थे, और वैष्णव तो पर दुखी होते हैं, वैसे करुणापूर्ण हृदय था उनका। तो जब अर्जुन गए युद्ध भूमि में तो वहां देखा कि सारे जिनके साथ में लड़ने के लिए उपस्थित हूं वो मेरे सारे संबंधीगण हैं। बल्कि पहले जैसे ही भगवान ने उनको बीच में लाके खड़ा किया सामने, तो अर्जुन बिल्कुल कॉन्फिडेंस था कि मैं अभी युद्ध करूंगा। लेकिन कृष्ण भी बड़े चालाक है, इन्होंने पूछा कौन कौन युद्ध करने के लिए आया है। कृष्ण ने किसी योद्धा का नाम नहीं लिया है, कृष्ण ने डायरेक्ट प्रहार किया, संबंधीगण है, तुम्हारा मामा है, चाचा है, भाई है, पिता है, सारे ऐसे संबंध बताए। जैसे व्यक्ति संबंध पता चलता है तो हम थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और गिर पड़ते हैं। तो उसी प्रकार से जब अर्जुन ने देखा सारे मेरे संबंधी हैं, अब मैं और मेरा, इस आसक्ति की भावना से अर्जुन ने कहा कि मैं अभी युद्ध नहीं करूंगा। बल्कि दूसरे अध्याय की शुरुआत में कहते हैं कि मैं तो हाथ में कटोरा लेके भिक्षा मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन ऐसे रक्त से सना हुआ राज्य में प्राप्त नहीं करना चाहता जो मैं अपने संबंधियों को मार के ऐसा ऐश्वर्य का उपभोग नहीं करना चाहता हूं। तो इस प्रकार से अर्जुन को भगवान कहते हैं कि वास्तव में इस श्लोक में गिना रहे हैं, ये 5वां दोष भगवान कह रहे हैं कि तुम सब तुम्हारा ये कहेंगे कि अर्जुन इतना बड़ा योद्धा था, लेकिन जैसे इन सारे योद्धाओं को जब देखा तो भयभीत होकर वो चला गया और उन्होंने युद्ध नहीं किया है। तो भय के कारण तुम युद्ध भूमि मानो छोड़ दोगे। तो भगवान इस प्रकार से उनको इस श्लोक में समझाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसी जो भगवद गीता है इसका अध्ययन करना हर एक मनुष्य प्राणी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस संसार में जब जीव आता है तो कहते हैं कि इस संसार का जो वृक्ष है वो कैसे है, ये विष वृक्ष है। पुराणों में बड़ा सुंदर श्लोक आता है जिसमें कहा है संसार विष वृक्ष द्व फले ही अमृतोपमे, कि ये संसार जो है ये एक विष का वृक्ष है और जिसमें 2 अमृत के समान फल है। और वो क्या है, कदाचित केशवे भक्ति तद भक्तांश समागमः। इस जगत में केवल ये 2 अमृत के समान फल है। हाँ, और वो फल है, पहला फल है कदाचित केशवे भक्ति, भगवान केशव के प्रति भगवत भक्ति की भावना, और दूसरा है तद भक्तांश समागमः। ऐसे भगवान की सेवा और भगवान से प्रेम रखने वाले भक्तों से
का संग जिसे प्राप्त हो जाए, मानो उसने एक अमृतमय फल को अपने जीवन में प्राप्त किया है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं साधु संग का सर्वश्रेष्ठ फल क्या है? साधु संग का, भगवत कथा चर्चा आदि का फल यही है कि जीव के अंदर ये भावना उत्पन्न हो जाए कि ये जगत शाश्वत नहीं है और मैं शाश्वत नहीं हूं। हजारों हजारों किताबें पढ़कर, हजारों हजारों प्रवचन सुनकर भी ये चीज हृदय में दृढ़ नहीं हो गई है, तो मानो कृष्ण कथा या साधु या संतों की जो वाणी है उसके कर्ण रंध्रों में प्रवेश नहीं हुई है। कौन सी बात दृढ़ नहीं हुई है कि ये संसार शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। इसलिए तो जितने हम प्रवचन सुनते हैं, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते हैं, तात्पर्यों को पढ़ते हैं, तो प्रभुपाद बारंबार इस चीज पर जोर देते हैं कि आप इस जगत के प्राणी नहीं हो, आप आध्यात्मिक जगत के प्राणी हो। इस संसार में कष्ट पाने के लिए आप यहां हो। जैसे प्रभुपाद अमेरिका में शुरुआत के दिनों में प्रचार किया और हमेशा प्रवचन देते थे, और हर प्रवचनों में इस बात को बारंबार दोहराते थे, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा भगवान का शाश्वत सेवक है। सेवक है तो उसका कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, और सेवा कैसी करना है? जिह्वा के द्वारा सेवा करनी है। तो ये बात तो सब फिक्स बार बार सुन रहे थे प्रभुपाद के द्वारा। जब प्रभुपाद भारत में आए और दिल्ली में जो कैनॉट प्लेस है वहां एक ग्राउंड हुआ करता था पहले, LIC ग्राउंड, जहां प्रभुपाद ने अपना प्रवचन रखे, बहुत हजारों हजारों लोग आते थे, 10,000 20,000 लोग आया करते थे वो LIC ग्राउंड में। तो भक्त लोग बिल्कुल तैयार हो गए, प्रभुपाद निकलने लगे प्रवचन के लिए और गए, और भक्तों को लगा कि आज प्रभुपाद भारत में आ गए तो भारत में कुछ अलग से सुनाएंगे, हमें कुछ और अंदर की बातें बताएंगे। तो वहां प्रभुपाद गए LIC ग्राउंड में और लेक्चर देने लगे। प्रभुपाद ने भगवद गीता उठाया और बोलना शुरू किया, और जो बातें प्रभुपाद ने वहां बोली थी उन्हीं बातों को रिपीट किया। और जब प्रवचन होने के बाद प्रभुपाद मंदिर आए तो भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद ये बात तो हमने वहां भी सुनी रहे थे, भारत में आकर भी आप वही सुना रहे हो कि आप ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो, कृष्ण परम पुरुषोत्तम है, कलयुग का धर्म ये है। तो प्रभुपाद ने कहा, पहले तुम ये समझो कि तुम ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो, उसके आगे मैं बताऊंगा बाद में। अभी तुम दिन रात केवल शरीर की चिंता में लगे हो। वास्तव में हम देखा जाए सुबह से शाम तक केवल शारीरिक चिंता में ही है हम। मैं भी हरि नाम ले रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, लेकिन अधिक मात्रा में स्वयं के शरीर से ही प्रीति को बढ़ा रहे हैं, प्रेम को बढ़ा रहे हैं, आसक्ति को बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन भगवद गीता क्या करती है? हमें भगवद गीता जगाती है। भगवद गीता इस संसार से हमें जगाने के लिए है, जिसके द्वारा हम जग कर ये समझ लेते हैं कि हम कृष्ण के शाश्वत सेवक हैं और हम ये शरीर नहीं हैं। और वास्तव में भगवद गीता कहाँ प्राप्त होती है? महाभारत में प्राप्त होती है। महाभारत के शांति पर्व आदि में या भीष्म पर्व में, मुझे याद नहीं। तो ऐसी जो भगवद गीता है, इसलिए भगवद गीता, महाभारत ग्रंथों को पढ़ना जिसमें 1,00,000 श्लोक है, किसी ने महाभारत पूरा ग्रंथ को पढ़ा लेकिन भगवद गीता को मिस किया, तो उसने महाभारत पढ़ा नहीं। ऐसे कहा जाता है महाभारत जो अंगूठी है और उसके ऊपर जो मणि रत्न लगा हुआ है वो भगवद गीता है। महाभारत ये सागर है और उसमें व्यासदेव ने प्रयास किया है कि स्टोरी रूप में सारा कथानक दे दिया। कौरव पांडव संबंध आदि सारे कार्यकलाप, परिवार के कार्यकलाप, समाज के कार्यकलाप, ये सारी घटनाएं हो रही है क्योंकि ऐसी चीजें पढ़ने में, सुनने में व्यक्ति को अच्छा लगता है, संवाद रूप में, कथा रूप में। तो लेकिन फिर भगवान ने, व्यासदेव ने क्या किया? उसमें भगवद गीता को स्थान प्रदान किया है, और जिसके द्वारा भगवद गीता को समझना ये सर्वोत्तम है। तो इसी कारण से
शास्त्र कहते हैं कि भगवद गीता ये अमूल्य निधि है। जैसे आपने सुना होगा, प्रभुपाद जब लंदन गए थे और वहाँ एयरपोर्ट में उतरे तो रिपोर्टर्स आए और कहा, स्वामी जी आप यहाँ क्यों आए हो? तो जैसे प्रभुपाद को पूछा तो प्रभुपाद ने क्या कहा? प्रभुपाद कहते हैं, आप अंग्रेजों ने, ब्रिटिशों ने भारत के ऊपर लगभग 200 साल के लिए राज्य किया है, लेकिन सारी मूल्यवान वस्तुएं भारत की आप लेके आ गए हो, लेकिन सबसे मूल्यवान वस्तु पीछे छोड़ के आए थे ना, उसका डिलीवरी देने के लिए मैं आया हूं। तो दूसरे दिन जितने न्यूज़पेपर थे सब में बड़ी बड़ी खबरें, स्वामी जी आए हैं बहुत वैल्यूएबल चीज का डिलीवरी देने, और लिखा था भगवद गीता। प्रभुपाद ने कहा, वो वैल्यूएबल जो डिलीवरी देने आया हो वो वस्तु क्या है? भगवद गीता है। इसलिए कहते भगवद गीता किंचित अधिता। भगवद गीता का किंचित अध्ययन व्यक्ति कर लेता है तो सारे भय, चिंता, दुख आदि से मुक्त होता है और भगवान का प्रिय बनता है। इसलिए कितना महत्वपूर्ण है प्रतिदिन भगवद गीता को पढ़ना। मतलब भगवान की वाणी का, भगवान का संग प्राप्त कर रहे हो जब भगवद गीता को। इसलिए जो भक्तगण है, हमें प्रतिदिन कम से कम एक श्लोक तो पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। या तो प्रभुपाद तो कई लेटर्स में अपने शिष्यों को कहा करते थे कि भगवद गीता के एक एक अध्याय को रोज रिसाइट करना चाहिए, उसका ट्रांसलेशन भी पढ़ना चाहिए। ऐसे कई लेटर्स में प्रभुपाद ने लिखा है, प्रतिदिन ऐसा व्रत बनाओ कि एक एक दो दो अध्यायों के पूरा श्लोका उच्चारण करना है और उनके ट्रांसलेशन पढ़ने हैं। तो उससे क्या होगा कि पूरा भगवद गीता का जो सार वस्तु है, ओवरव्यू है, हमें मिलता रहेगा। और 18 दिनों में आप भगवद गीता को रिसाइट कर लोगे, क्योंकि रिसाइट करने से भी, भगवद गीता का श्लोकों का उच्चारण करने मात्र से भी व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, एक श्लोक का उच्चारण करने मात्र से। इसलिए प्रभुपाद उस ब्राह्मण का बहुत बार दृष्टांत देते थे। प्रभुपाद कहते थे कि चैतन्य महाप्रभु जब श्रीरंगम गए, और श्रीरंगम मंदिर इतना विशाल है, मतलब वैकुंठ का जो प्रतिकृति है वो रंगनाथ का मंदिर है दक्षिण भारत में, तिरछी के पास श्रीरंगम में। जैसे वैकुंठ बनाए उसी की प्रतिकृति है। तो ऐसे महाप्रभु जब गए तो वहां एक कोने में विशाल मंदिर है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर वही है। तो विशाल मंदिर में एक कोने में एक व्यक्ति भगवद गीता को लेकर पढ़ रहा था, लेकिन उसको इतना पढ़ना नहीं आता था। तो जो कुछ ऐसे पंडित लोग हैं, वो लोग जो भी वहां से गुजरते थे वो उनकी हंसते थे, अरे कैसे गलत पढ़ रहा है, इसको तो श्लोकों का उच्चारण ही नहीं आता, हाँ इसको तो ये नहीं आता वो नहीं आता। लेकिन वो फिक्स था कि मुझे क्या करना है, प्रतिदिन भगवद गीता को पढ़ना है। तो वो पढ़ता था, जैसे तैसे वो श्लोकों का उच्चारण करता था और हृदय में भाव विवल हो जाता था। चैतन्य महाप्रभु जब आए, चैतन्य महाप्रभु ने देखा ये ब्राह्मण साधारण नहीं है, ये प्रतिदिन में, महाप्रभु 4 महीने वहां रुके थे और वो जब पढ़ रहा था, महाप्रभु प्रतिदिन जाते थे, देखते थे पढ़ रहा है, लेकिन आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, हे ब्राह्मण, मैं देख रहा हूं तुम प्रतिदिन गीता का अध्ययन करते हो, कई लोग आते तुम्हारी निंदा करते हैं, अवहेलना करते हैं, लेकिन तुमने अपना ये व्रत छोड़ा नहीं है। हाँ, चाहे तुम्हें पढ़ना आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन पढ़ रहे हो। हाँ, तो वो कहते हैं कि मेरे जो गुरु हैं उन्होंने मुझे ये आदेश दिया था। क्या आदेश दिया था? भगवद गीता को प्रतिदिन पढ़ो। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद का भी हमें आदेश है, वैष्णवों का आदेश है। तो वो उस पर दृढ़ था। इसलिए कहते हैं कोई व्यक्ति गुरु के जो आदेश है ना, उसको पकड़कर दृढ़ रहता है, हाँ, और लगा रहता है जैसे, तो निश्चित रूप से भगवान की अहेतु की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर होना निश्चित है। यश प्रसादात भगवत प्रसादो। क्योंकि आध्यात्मिक गुरु के आदेश ये वो डोर के रस्सी के समान है, और हम इस संसार में गिरे हुए हैं, कुएं में गिरे हुए हैं। तो आध्यात्मिक गुरु रस्सी डालते हैं और कुएं से हमें बाहर निकालते हैं, और वो रस्सी क्या है? आध्यात्मिक गुरु के आदेश है। जिस जिस शिष्य ने उन आदेश को पकड़ के रखा है वो उस कुएं से बाहर आया है,
और भगवान का दर्शन उसे प्राप्त हुआ है। तो वो जो ब्राह्मण है स्वयं भगवान राधा कृष्ण के मिलित विग्रह चैतन्य महाप्रभु सामने गए और महाप्रभु ने कहा अच्छा लेकिन तुम्हारे गुरु ने तो कहा है ठीक है, लेकिन तुम इतना रो क्यों रहे हो, इतनी आंखों से आंसू धारा कैसे हो रही है। हाँ, तो वो कहता है जब जब मैं भगवद गीता को खोलता हूं और भगवद गीता को खोलकर ये जो पहला पन्ना देखता हूं जिसपे देखता हूं कि जो भगवान परम नियंता है, परम स्वतंत्र है, ऐसे परम भगवान अपने भक्त के लिए अर्जुन के लिए सारथी बने हुए हैं और उनका रथ चला रहे हैं। हाँ, इसको देखकर मेरा जो हृदय है वो द्रवित हो जाता है कि भगवान इतने अपने भक्त के अधीन होते हैं, भक्त से प्रेम करते हैं कि उनका सारथी बनते हैं, ड्राइवर बनते हैं। जैसे जैसे इसको देखता हूं वैसे वैसे मेरे आंखों से आंसू धारा बहती है और हृदय विमल होने लगता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो, यहाँ हजारों लोग हैं जिनको गीता कंठस्थ है, लेकिन भगवद गीता का सार जो है वो तुम केवल एकमात्र तुम समझे हो। हाँ, तो इस प्रकार से वास्तव में सार वस्तु यही है जो श्रील प्रभुपाद ने हमें दी है कि आध्यात्मिक गुरु की सेवा में लगना और भगवान का जो पवित्र नाम आदि है वो अपने मुखारविंद से लेते रहना। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं क्या करते हैं, उनको दर्शन देते हैं। केवल वो जो ब्राह्मण है इतना निष्ठावान था भगवद गीता को पढ़ने के लिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, सोचते कि अरे अभी तो नया नया था तो भगवद गीता पढ़ रहा था, वो सब नए लोगों के लिए है, नए भक्त आ रहे हैं, अभी मुझे इतने साल हो गए, नहीं भगवद गीता की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे। लेकिन नहीं, हम चाहे नए हो पुराने हो, लेकिन भगवद गीता ये भगवान की शाश्वत मुखारविंद से निकली हुई वाणी है। हम भगवद गीता को जितना अधिक पढ़ते जाएंगे नए नए भावनाएं को हम समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से भगवद गीता हमें इस संसार से बाहर लाने के लिए भगवान ने प्रदान की है। भगवान हमेशा लगे हुए हैं, किसी ना किसी प्रकार से भगवान क्या करते हैं, जीव को इस संसार से बाहर लाने के लिए कुछ ना कुछ देते हैं, क्योंकि इस संसार में जीव भयभीत है। जैसे इस श्लोक में भय की चर्चा हुई है, तो इस संसार में हम सब भयभीत हैं और सबसे बड़ा भय क्या है, हमें मृत्यु का भय है। मृत्यु का ही नहीं बल्कि ऐसे कई सारे भय हैं। ये संसार बनाया ही इसी के लिए, टॉर्चर करने के लिए बनाया गया है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिम परमः गतः, कि अरे अर्जुन ये जो संसार है दुखों से भरा है और शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। लेकिन कुछ ऐसे पहले महात्मा गण हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, भगवान को, शाश्वत जीवन को प्राप्त किया है। तो ऐसा ये जगत जिसको दुखालय कहा गया है, और हम भक्ति में होने के बावजूद भी इस संसार को सुखालय करने में लगे हैं और सुख प्राप्ति की आशा में बैठे हुए हैं। इसलिए कहते हैं ना, वो जो वेश्या थी, भागवतम में वर्णन आता है, हाँ, तो वो कहती है आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। तो इस संसार में जितनी सुख की आशा करेंगे ना, उतना ही अधिक हम कष्ट को प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस जगत का एक नाम है भय भव। क्या नाम है? भय भव। जो इस संसार में जिस किसी जीव को डाला है वो भयभीत ही रहता है। ब्रह्मा से लेकर एक साधारण चींटी तक सबके हृदय में भय है। ब्रह्मा को उतना लंबा आयु है जिनकी हम तुलना नहीं कर सकते। हमारा एक क्षण तो में भी ब्रह्मा का 1 साल हो सकता है, हाँ, 1,00,000 साल ऐसा कुछ है। तो लेकिन फिर भी ब्रह्मा भी भयभीत है, उनको भी मृत्यु है। हाँ, तो इस संसार में हर कोई व्यक्ति भयभीत है, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक, और हर जीव सदैव भय से कांपता है। हम प्राणियों को देखते हैं, कुछ चलते हैं तो कुत्ते भयभीत होके भागते हैं, कभी मंगल आरती आओ कुत्ते भोंकते तो हम भयभीत होके भागते हैं। हाँ, और जो पक्षी कुछ दाने खा रहे हैं तो उनके निकट जाओ तो वो भयभीत होकर भागते हैं।
किसी को, हर एक व्यक्ति को किसी ना किसी का भय है। मंदिर में मानो ब्रह्मचारी रह रहे तो उनको टेम्पल प्रेसिडेंट का भय है, क्या रे मंगल आरती पहुंचना है, नहीं तो प्रसादम नहीं। घर में किसी को पत्नी का भय है तो किसी को पति का भय है, किसी को भय बॉस का भय है। मतलब कोई ऐसा प्राणी छोड़ा नहीं है जो भयभीत नहीं है। इसलिए इसको अपवर्ग कहा गया है, पवर्ग कहा गया है, प फ भ भ म। तो इस प्रकार से ये संसार भयावह है, इसलिए इसको संसार कहा जाता है। संसार का अर्थ क्या है? जहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि। एक बड़ा सुंदर श्लोक है जिसमें कई प्रकार के भय का वर्णन करते हैं, जिसमें कहते हैं किसको किस चीज का भय होता है। वो कहते हैं भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपाला भयम माने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जरायाम भयम। तो वो कहते हैं भोगे रोग भयम। हाँ, इस संसार में जीव आता है तो वो सोचता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य है भोग करना। हाँ, जो भी मिले प्रयास करते भोगने का, और ये भोग ही हमारे भय का कारण है। भोगे रोग भयम, जितना भोग करने का प्रयास करोगे उतना रोगों को आमंत्रित करोगे। जैसे मानो बड़ा सुंदर सुंदर पकवान व्यंजन आदि हैं, जितना खाएंगे पूरा ठूस ठूस के खाएंगे, कंठ तक खाएंगे। हम सोचते कंठीमाला इसलिए है कि यहां तक लेना है साइज बल्कि कंठीमाला साक्षी है। कंठीमाला देखती कि अंदर क्या क्या जा रहा है, प्रसाद के अलावा और क्या क्या जा रहा है। हाँ, तो इस प्रकार से जितना इस संसार को भोगोगे इंद्रियों के द्वारा, स्पर्श इंद्रियां हैं, जितनी सारी जो इंद्रियां हैं उनके विषय है, जितना भोग करेंगे इस संसार को, विषयों को भोगोगे उतना ही रोगों को क्या करोगे? आमंत्रण दोगे। आंखों से भौतिकता को देखने का प्रयास करोगे। हजारों लोग दिन रात मोबाइल देखते रहते हैं, तो आंखें चली गई, अभी गीता भागवत के शब्द नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से कहते भोगे रोग भयम। कोई ऐसा नहीं बचा है जिसने भोग करने का प्रयास किया इस संसार को, वो क्या हो गया है? रोगग्रस्त हो गया है। हाँ, वो तो इसलिए भोग के द्वारा रोग का भय है। कितना भय! अभी तो 1 साल 2 साल पहले कितना अकेला भयभीत नहीं था, पूरा जग भयभीत था। कोरोना ने दिखाया कि असली भय क्या है, कितना भयावह था। मतलब अपने पिता माता मर जाए, उनको कोरोना हो जाए तो उनका स्पर्श नहीं कर सकता। जिस पत्नी पुत्र आदि का आलिंगन कर करके रोता रहता है, छोड़ना आसक्ति इतनी है, लेकिन जब उनको कोरोना हो जाए तो उनको एक साइड में भेज देता है कि चलो ले जाओ। तो मतलब इतना भयभीत है जीव इस संसार में। और भय क्या है? कई प्रकार के भय हैं, 10-15 प्रकार के भय तो इस श्लोक में गिनाए हैं। पहला भय कहते हैं भोगे रोग भयम, भोग करोगे तो रोग से भयभीत होगे। दूसरा है कुले च्युति भयम, मतलब कुल नष्ट ना हो जाए मेरा, उसका भय रहता है। जैसे राजा लोग हो गए, इसलिए तो विवाह करता है, खुश रहता है कि शादी हो गई शादी हो गई, लेकिन जब पुत्र नहीं होता तो डबल दुखी होता है कि पुत्र चाहिए पुत्र चाहिए। अभी देखो ये सारे शंतनु महाराज से लेके पूरे वंश में यही तो सारा चल रहा था कि नहीं, एक आगे इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कोई पुत्र चाहिए। विवाह क्यों करता है व्यक्ति? पुत्रार्थे क्रियते भार्या। भार्या पत्नी इसलिए चाहिए ताकि पुत्र हो जाए। और पुत्र क्यों? पुत्र पिंड प्रदायते, क्योंकि पता है पाप कर्म कर रहा हूं, चाहूंगा किसी अन्य लोकों में, तो पुत्र होगा तो पिंडदान करेगा, श्राद्ध तर्पण आदि करेगा तो सदगति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए पत्नी पुत्र देने के लिए चाहिए, और पुत्र किस लिए चाहिए? पिंड आदि के लिए। इसलिए भागवतम में पूरा चित्रकेतु आख्यान तो इसलिए है, क्या है? पुत्र नहीं हो रहा था,
और कितनी पत्नियां थी? 1 करोड़। और वास्तव में वही करोड़पति हैं। हाँ, असली करोड़पति तो एक ही हुए हैं, और वो है चित्रकेतु महाराज। हाँ, पैसे से करोड़पति नहीं, तो वास्तव में इतनी पत्नियां होने के कारण वो करोड़पति है, करोड़ स्त्रियों का पति। तो चित्रकेतु के जीवन में इसलिए तो वो निराश थे, दुखी थे। हाँ, इसलिए क्यों? क्योंकि कुल नष्ट हो रहा है। आगे कोई कुल नष्ट होगा, आगे कोई पिंड आदि तर्पण आदि वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं है, इसलिए वो चिंतित थे। भक्ति सिद्धांत महाराज बड़ा सुंदर उदाहरण सुनाते हैं। वो कहते हैं कि इस संसार में पति भी अपने पत्नी से बहुत डरता है, और पत्नी भी अपने पति से क्या होती है? डरती रहती है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि एक पति था, बड़ा अच्छा भक्त था, और वो जब पूरा भक्तों के साथ रहता था, सब सेवा करता था, हरि नाम लेता था, जहां तहां प्रोग्राम्स में जाता था। पत्नी इतनी भक्त नहीं थी। उसको भय लगने लगा कि एक दिन ये भक्तों के साथ रह रहे कि इसका भी कलर चेंज ना हो जाए, ये चला जाएगा तो मुझे कैसी स्थिति होगी। तो वो सोच दिन रात अटकलें बना रहे थे कि मैं इसको अलग करती हूँ, भक्तों के संगति से अलग हो जाएगा तो ठीक रहेगा। हाँ, नहीं तो साधु बन गया तो मुझे भी छोड़ के चला जाएगा, सन्यास लेगा। हाँ, जैसे इस्कॉन में सन्यास नहीं देते। मानो कोई गृहस्थ है, सन्यास लेना है तो पहले एक लेटर भेजता है जेबीसी पत्नी के पास, वो साइन करेगी तो उसको सन्यास अप्रूव होता है। हाँ, तो उसी प्रकार से उसको भय है। तो इसको भय था कि मेरा जो पति है वो अभी छोड़ के ना चला जाए, भयभीत थे। तो जब भी साधुगण आते थे तो वो कुछ ना कुछ बहाना बनाती थी। तो एक बार एक साधु, 2-3 साधु आ गए, घूमते घूमते उनके घर आ गए। तो वो घर में वो थी, कहाँ गए वो? आपके पतिदेव नहीं है? कहती है चले गए, ऑफिस गए हैं। और फिर साधुओं को सोफा में वगैरह बिठाया, थोड़ा जल दे दिया, और इसने क्या किया, जो किचन में चिमटा होता है ना, चपाती को ऊपर नीचे करने वाला, वो लेके आ गए। और वो लाई, और साधु इस सोफे में बैठे थे, उसके सामने वाला सोफा जो था उसमें उस कुशन के नीचे चिमटा लाया और नीचे रख दिया। तो एक साधु ने पूछा, अरे माताजी, ये चिमटा लेके इस कुशन के नीचे क्यों रख रही हो आप? उसने कहा, उस माताजी ने कहा, क्योंकि मेरे पति जब घर आते हैं तो पहले साधु जब दिखते हैं तो सबसे पहले चिमटा ढूंढते हैं। साधु ने कहा, चिमटा क्यों ढूंढते हैं? चिमटा इसलिए ढूंढते हैं कि चिमटे को लेके सीधा गैस बर्नर के ऊपर लेके जाते, पूरा लाल करके लाते हैं, और लाके जो भी साधु दिखेगा उसका नाक पकड़ते हैं और वो खुश हो जाते हैं। तो ये साधुओं को लगा, उसने कहा देखो अभी टाइम तो हो ही गया है उनका आने का, और वो आएंगे तो पहले चिमटा मांगेंगे, घर में साधु आए हैं तो इसलिए मैं चिमटा यहाँ छिपा रही हूं। तो साधु भी डर गए, उनको भी भय था अपने नाक का। तो कौन भयभीत नहीं है? तो साधुओं ने कहा कि अभी उसको आने का समय हो गया है, चलो हम चलते हैं। वो निकल के घर के बाहर ऐसे चलने लगे तेजी से। तब ये प्रभु जी ऑफिस से आ गए और आगे देखा रे साधु उस रोड दूर से जा रहे हैं, इस तरफ से आ रहे थे। कहा साधु लोग इतना तीव्र क्यों जा रहे हैं जल्दी जल्दी? तो पत्नी ने कहा देखो साधु भी कैसे अजीब से होते हैं ना, घर में आ गए और कहते हमें चिमटा चाहिए। तो मैंने चिमटा छिपा के रखा है, मैंने सोचा नहीं देना है। तो इतने गुस्सा हो गए, जीवन का लक्ष्य क्या है? साधु सेवा नहीं हुई तो उन्होंने क्या हमारा प्राण मांगा था क्या? एक छोटा सा चिमटा नहीं तुम दे सकती? तो वो चिमटा इसने ले लिया। कहते कहाँ छुपाया है? कुशन के नीचे। उसने लिया और साधुगण आगे जा रहे थे और ये पीछे चिमटा दौड़ा के भाग रहा था कि ये चिमटा है चिमटा। तो साधु कह रहे अभी ये आ गया, दौड़ो और भागो। तो और वो तेजी से भाग रहे थे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने ये कथा सुनाया था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि देखो पत्नी को भी क्या है? भय है। मतलब भय से रहित है ही नहीं ये जगत भय से भरा पड़ा है। एक बार एक पति पुलिस स्टेशन में दौड़ के जाता है घर से,
और जैसे दौड़ के जाते कहता मुझे लॉकअप में डालो, अंदर लॉकअप बंद कर दो मुझे अंदर। तो पुलिस अधिकारी कहता है कि अरे क्यों डालो, क्या हो गया? कहते अभी अभी घर से आया हूँ, पत्नी का और मेरा बहुत लड़ाई हो गया है, मैंने तीसरे फ्लोर में उसको उठा के नीचे डाल दिया है और आप मुझे ले लो, डाल दो अंदर लॉकअप में। कहते फिर तो मरी गई होगी। कहते यही तो प्रॉब्लम है ना, मरी नहीं वो जीवित है और वो अभी मुझे छोड़ेगी नहीं, इसलिए अच्छा है कि क्या करो आप मुझे अंदर डाल दो। तो वहां कहते हैं कि वो भी भयभीत है। तो ये संसार, इसलिए इसको भव भय कहा गया है। इसलिए कहते कुले च्युति भयम वित्ते नृपाला भयम। तो राजागण है जिनके पास धन आदि होता है, उन सबको इस चीज का भय होता है कि हमें धन जो है वो चला नहीं जाए। हाँ, तो इस प्रकार से धन के लिए भी कई सारी कथाएं हो सकती हैं, समय तो हो गया है। तो व्यक्ति चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, हमेशा प्रयास करता है आपने धन को पकड़ के रखने के लिए, क्योंकि व्यक्ति स्वयं के बाद जब दूसरी किसी चीज से सबसे ज्यादा प्रेम करता है तो वो कौन सी चीज है? धन है। इसलिए कहते वित्ते नृपाला भयम। जो राजागण आदि है हाँ, उनको ये भय रहता है किस चीज का? कि धन आदि ना चला जाए। तो इस प्रकार से कई सारे भय हैं। हाँ, ये तीसरा प्रकार का भय उस श्लोक में वर्णित करते हैं और वो एक छोटी सी घटना बताकर मैं समापन करता हूँ। तो वहाँ विष्णु पुराण का कथा आता है। विष्णु पुराण में कहा है कि एक जो व्यक्ति था, उसके पिता मर गए और वो बेटा बड़ा कंजूस था। इतना कंजूस, वो सोचा अरे पिता का अभी क्या खर्चा होगा, पिता को जलाने के लिए लकड़ी, अंतिम संस्कार के लिए बहुत सारा खर्चा होगा। इतना कंजूस था, कहते नहीं इसको गंगा अर्पण कर देते हैं, सबसे बच जाएंगे। तो भगवान ने देखा अरे ये उचित नहीं है, इतना कंजूस व्यक्ति, पिता का मृत्यु होने के बावजूद भी वो नहीं कुछ करना चाहता। तो भगवान आ गए, हाँ, एक व्यक्ति के रूप में, ब्राह्मण के रूप में आ गए। कहते सारा मैं अंतिम संस्कार जो भी है वो करूंगा। तो भगवान ने कहा ज्यादा खर्चा नहीं होगा, केवल 125 रुपए खर्चा होगा। तो व्यक्ति सोचने लगा नहीं ये ज्यादा है, 125 बहुत ज्यादा है। मैं तो केवल भगवान से, अब भगवान ब्राह्मण बन के आए थे, इतना कंजूस भगवान से साथ हो रहा था, नापतोल हो रहा था। उसमें वो कह रहे थे नहीं 125 नहीं, 1 रुपया 25 पैसे दे सकता हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा। तो कहते कि ठीक है चलो, कुछ ना कुछ कंजूस है, 1 रुपया 25 पैसे तो निकाल ही रहा है। तो ऐसे जब चर्चा हुई तो सारा अंतिम संस्कार हुआ, सब कुछ हो गया और निकलने की बारी आई। तो जो भगवान ब्राह्मण बन के सारा कार्य किए थे, उन्होंने कहा कि देखो अभी तो 1 रुपया 25 पैसे दो, सारा हो गया है। कहते क्या है, कैसे व्यक्ति हो आप, अभी इतना दुख है, बाद में आ जाओ, घर में आकर ले लो। तो कहते ठीक है कल आ जाऊंगा। तो ये भगवान, जो ये ब्राह्मण, उनके घर दूसरे दिन जाता है 2 दिन के बाद, और जैसे ही दरवाजा खटखटाता है तो ये कहता है कौन आया, पत्नी को पूछता है कि जाओ देखो कौन है। तो वो देखती है कि वो व्यक्ति आया है जिसके 1 रुपये 25 पैसे आपको देने हैं, आपके पिता का उसने अंतिम संस्कार किया था, उसको बोलो कि अभी वो घर में नहीं है, आप कल आ जाना। तो ये कल आ जाता है, वापस आता है तो दरवाजा जैसे नॉक करता है, खटखटाता है, तो ये पूछता है पत्नी को जाओ देखो जरा बाहर जाके। कहते वो व्यक्ति आ गया है, ये इतना कंजूस था, वो 1 रुपया 25 पैसे भी नहीं देना चाह रहा था। हाँ, मतलब धन ना चला जाए इसका भय उसको था। तो ये क्या करता है, कहता है कि उसको बोलो इतने बीमार है घर के अंदर, वो उठ नहीं सकते, बेड के साथ पूरे लेटे हुए हैं। तो ये पत्नी जाती है, उनको बोलती है कि वो बहुत बीमार है, वो उठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, हिल नहीं सकते, चल नहीं सकते। हाँ, तो कहते ठीक है, ठीक हो जाएंगे ना, मैं इधर ही वेट करता हूँ सुबह से शाम तक ठीक हो जाएंगे ना। तो ये पत्नी जाती, कहती ये तो हटेगा नहीं, भगवान पीछे लग जाए ना किसी के, वो छोड़ते नहीं है।
हाँ, हम पीछे लगते भगवान के तो बीच बीच में छोड़ के चले जाते, लेकिन एक बार कृष्ण किसी के पीछे लग जाए तो कृष्ण पूरा, हाँ, भगवान क्या कहते हैं, हरिष्य तद धनम क्षणे। प्रभुपाद कहते ना, मेरे ऊपर भगवान ने कृपा कर दी, सारा धन क्या कर दिया, हर लिया, केवल कृष्ण बचे थे अभी मेरे लिए। तो उसी प्रकार से ये व्यक्ति के पीछे लगे तो ये पत्नी को कहता है कि जाओ अभी बाहर, कहते बीमार थे लेकिन अभी क्या हो गया है, वो मर गए हैं, जाओ अपना बाहर सिंदूर पोंछ डालो, सारी चूड़ियां ऐसे जोर जोर के हाथ उधर मारो, सारी चूड़ियां तोड़ दो और चिल्लाओ मेरे पति ऐसे थे वैसे थे। और वो पत्नी भी बड़ी आज्ञाकारी पत्नी थी, पूरा साथ दे रही थी इस ड्रामा में। वो गई बाहर और पूरा वैसा ही कर रहे थे। भगवान सोच रहे हो तो अंतर्यामी है, भगवान जानते थे कि ये पूरा धन से इतना आसक्त है, भय है इसको धन ना चला जाए। तो फिर इसने क्या किया, कहते ठीक है अभी आपके उनके पिता का अंतिम संस्कार मैंने किया था, अभी इनका भी मैं ही करूंगा। भगवान छोड़ते नहीं है। तो पूरा लाया गया बाहर, वो जगह था मतलब पूरा जीवित था, लाया बांधा लेके ले गए और पूरा सारी तैयारी हो गई, लकड़ियां रखी उसके ऊपर रख दिया। और जैसे रखा तो भगवान ने जैसे ही आग ली और जलाने ही वाले थे और आग हल्की सी लगा कि तो तुरंत वो व्यक्ति उठ के खड़ा हो गया। और ये देखकर भगवान बहुत जोर जोर से हंसने लगे, इतने जोर से और इतने हंसे, विष्णु पुराण कहता है कि भगवान को कंट्रोल नहीं हो रहा था अपना हंसी, हंसते जा रहे थे हंसते जा रहे थे। भगवान कहते देखो हजारों लोग मेरी कई प्रकार से सेवा करते हैं, जैसे बड़े बड़े राजा होते तो वो अपने राज्यसभा में जोकर या वगैरह को रखते हैं, हाँ विदूषक जिनको कहते हैं, जोकर जो हंसाने का काम करता है राजा को। तो कहते हैं मेरे बड़े भक्त हुए लेकिन एक भी भक्त ने मुझे कभी हंसाया नहीं है, ऐसी सेवा आज तक किसी ने नहीं की है और तुम एकमात्र ऐसे हो जिसने इतनी बड़ी सेवा कर दी कि मैं इतना अनकंट्रोल्ड हंस रहा हूं। तो बड़े खुश थे, भगवान हंस रहे थे। तो भगवान कहते इतनी सेवा कर दी ना तुमने, बताओ अभी क्या चाहिए तुम्हें। तो ये अभी ऊपर ही बैठा हुआ है चिता के ऊपर, तो वो कहता है मुझे क्या चाहिए, आप जो 1 रुपये 25 पैसे ना वो भूल जाइए। तो इस प्रकार से भय, धन आदि का भय है। तो शास्त्र कहते हैं कि ऐसे भय से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, अभय चरण की सेवा करने से। भजव रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणार विंदरे, क्योंकि भगवान के नाम का आश्रय लेंगे, यद भी भेति स्वयं भयम, जो भय भगवान के नाम से भयभीत होता है। तो इस प्रकार से सार यही है कि ये संसार भयावह है, हर क्षण भयभीत है, लेकिन भगवान के नाम का आश्रय लेंगे, भगवद गीता आदि का अध्ययन करेंगे तो हमसे भय से रहित हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप के श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। जय राधा माधव कुंद
Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Janavallabha Girivaradha Hari. Jaya Gopi Janavallabha Girivaradha Hari. Yashoda Nandana Brajajana Ranjana. Yashoda Nandana Brajajana Ranjana. Yamuna Tera Vanacha Hari. Yamuna Tera Vanacha Hari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Janavallabha Girivaradha Hari. Jaya Gopi Janavallabha Girivaradha Hari. Yashoda Nandana Brajajana Ranjana. Yashoda Nandana Brajajana Ranjana. Yamuna Tera Vanacha Hari. Yamuna Tera Vanacha Hari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radha. Jaya Radhe Sham Radhe Sham Radhe Sham Jaya Radhe Sham. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Anitai Gaura Haribol, 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 Nitai Gaura Haribol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudeva, Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Vishnupad, Paramahamsa Gurucaya, Sota Sota Srimad Chila, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Jaya Vishnupad, Paramahamsa Gurucaya, Sota Sota Srimad Chila, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada ki.
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री रूप श्री सनातन भक्त रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दस रघुनाथ सारे गोस्वामी प्रभु के प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवजरी गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ चाम कुंद राधा कुंद गिरी गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की मैपुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की तुलसी महारानी भक्ति देवी की गंगा यमुना देवी की हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की श्री श्री गौनिताय की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल सामवेद भक्त वृंद की All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Reading from the Bhgvadgita as it is, 4th chapter, text number 29. Apane juvati pranam prane panam tatapare pranapana gatirudva pranayama parayana apare niyatahara pranan praneshu juvati apane juvati pranam prane panam tatapare pranapana gatirudva pranayama parayana aparenyata ahara pranan praneshu juvati apane juvati pranan prane panam tatapare pranapana gatirudva pranayama parayana aparenyatara pranan praneshu juvati. And apane juvati pranam prane panam tatapare pranapana gatirudva pranayama parayana aparenyatahara pranan praneshu juvati apane juvati pranam prane apanam tatapare pranapana gatirudva pranayama parayana aparenyatara prana praneshu juvati. Matajis.
apane, in the air which acts downward. Juvati, offer. Pranam, the air which acts outward. Prane, in the air going outward. Appanam, the air going downward. Tatha, as also. Apare, others. Prana, of the air going outward. Apana, and the air going downward. Gati, the movement. Rudva, checking. Pranayama, trance induced by stopping all breathing. Parayana, so inclined. Apare, others. Niyata, having controlled. Ahara, eating. Pranan, the outgoing air. Praneshu, in the outgoing air. Juvati, sacrifice. Translation and purport by His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Still others who are inclined to the process of breath restraint to remain in trance, practice by offering the movement of the outgoing breath into the incoming, and the incoming breath into the outgoing, and thus at last remain in trance, stopping all breathing. Others, curtailing the eating process, offer the outgoing breath into itself as a sacrifice. Purport. The system of yoga for controlling the breathing process is called pranayama. And in the beginning, it is practiced in the Hatha Yoga system through different sitting postures. All of these processes are recommended for controlling the senses and for advancement in spiritual realization. This practice involves controlling the airs within the body so as to reverse the directions of their passage. The apana air goes downward and the prana air goes up. The pranayama yogi practices breathing the opposite way until the currents are neutralized in puraka, equilibrium. Offering the exhaled breath into inhaled breath is called rechaka. When both air currents are completely stopped, one is said to be in kumbhaka yoga. By practice of kumbhaka yoga, one can increase the duration of life for perfection in spiritual realization. The intelligent yogi is interested in attaining perfection in one life without waiting for the next. For by practicing kumbhaka yoga, the yogis increase the duration of life by many, many years. A Krishna-conscious person, however, being always situated in the transcendental loving service of the Lord, automatically becomes the controller of the senses. His senses, being always engaged in the service of Krishna, have no chance of becoming otherwise engaged. So at the end of life, he is naturally transferred to the transcendental plane of Lord Krishna. Consequently, he makes no attempt to increase his longevity. He is at once transferred to the platform of liberation as stated in the Bhgvadgita, 14th chapter. Mam chayovya vichadena bhakti yogena sevate sagunan samitityaitan brahma bhuyaya kalpate. One who engages in unalloyed devotional service to the Lord transcends the modes of material nature
and is immediately elevated to the spiritual platform. A Krishna conscious person begins from the transcendental stage and is constantly in that consciousness. Therefore, there is no falling down, and ultimately it enters into the abode of the Lord without delay. The practice of reduced eating is automatically done when one eats only Krishna prasadam, or food which is offered first to the Lord. Reducing the eating process is very helpful in the matter of sense control. And without sense control, there is no possibility of getting out of the material entanglement. Om Jnanatimidam Dasya Jnananjana Salakaya Chaksoran Meritam Yanam Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Sayam Rupa Kadamayam Dadati Sabarantikam Bandeham Sri Guru Sri Yutapadakamalan Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatan Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakan Vidamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpade Gopesha Gopika Ganta Radha Kanta Namastade Tapta Ganjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Brijabano Sute Devi Prana Mami Hari Priyam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyevacha Paritanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivajadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Krishna is giving transcendental knowledge to Arjuna, and he's explaining in this chapter, of course in the beginning, that we have to try to get this transcendental knowledge in the disciplic succession, parampara. Then he's also explaining that as one is surrendering to him, so he will reciprocate similarly also. And now here in the last verses is explaining about the transcendentalists, the persons who are trying to elevate themselves by adopting spiritual life, by engaging in spiritual activities. First of all, is also explaining that one has to acquire knowledge. And as explained in this chapter, he will tell also Arjuna that one has to approach a spiritual master who is in the Guru Parampara, in the disciplic succession, who has seen the absolute truth. By approaching him very humbly, in an attitude to serve the spiritual master, to serve Krishna, and then also asking questions and then hearing, then one may understand, one may come to realize the absolute truth. So that is actually very important, to receive transcendental knowledge. As Krishna here is explaining,
And as the spiritual masters in disciplic succession are giving this knowledge. And having received knowledge, then one can engage properly in devotional service. And then one can advance in one's spiritual life. Also, Krishna is explaining that every endeavor should be there without the desire of sense gratification. So that he has explained, Kama Sankalpa Varjitaha. So one has to have the strong determination, take a vow that I have to give up sense gratification. And therefore we have Chaturmasas, observance of Chaturmas, where one will take a vow that I will increase my spiritual activities and I will refrain from unnecessary activity, unnecessary talk, detrimental thoughts should be given up. And then of course, in a simple way, at least one has to give up spinach in the first month, yogurt in the second, and so on. But that is just the absolute minimum. But basically, the idea is that one has to give up sense gratification and try to be engaged in spiritual activities, in perfect knowledge. And the knowledge which is required preliminary is to understand I'm not this body, I'm spirit soul. I'm the eternal servant of Krishna, Sambandha Gyan. With that knowledge, one should serve Krishna. With Sambandha Gyan, one should chant holy names. And then one can progress in spiritual life. In a few verses, Krishna has explained that so one has to be engaged in spiritual activities, one has to control the mind and the senses, and one should also be transcendently situated and free from duality, dvanda atita. So there is happiness and distress, and then there is, of course, so many emotions may be there, but one has to try to be situated on the transcendental platform, free from the duality of this material world, like heat and cold, day and night, and being properly situated, and one should be steady. Krishna is explaining, Siddha va siddhau, in success or failure. If one is successful, then one will think, oh, this is Krishna's mercy. And one will be then, of course, one is more happy if one is successful. And but one should not be too much elated. But one should be equiposed. And if there is some failure, then one will, of course, not blame Krishna, but blame oneself. Due to my incompetency, due to my maybe not being surrendered, due to my being covered by the modes of material nature, so that things are not working out. But still, let me continue. By Krishna's mercy, then in the future I may be doing better. And then he's further explaining also that different persons are there, some some different transcendentalists are there, some may be also worshipping the demigods, and some may try to become absorbed in the absolute truth, the Brahma Jyoti. So there are different transcendentalists. But the greatest of all that Krishna has explained further on also in the 6th chapter, Yoginam api sarvesham mad gandher antaratmana sarvam bhajatamam sami yukta tamo mataha. And of all yogis, of all transcendentalists, he who is always thinking of me and who is engaged in devotional service, he is the best of all yogis. And now here specifically, in these verses,
the last few verses, and this verse is explaining about Ashtanga Yoga, which is Ashta Anga, divided to the process of Ashtanga Yoga. As the name says, Ashta Anga, 8 limbs are there of this yoga practice. And so, first of all, Yam and Niyam is there. One has to follow some rules and regulations. For example, one has to take bath early in the morning, put on fresh clothes, and that is required. Purity has to be there. For that we take a bath in the morning and we put on fresh clothes. And then we chant, of course, different mantras. And for example, also one will only take sanctified foodstuffs offered to Krishna. So these are rules which we have to follow. One should be truthful. One should, and then prohibitions are there. One should not engage in illicit activities. One should not drink and smoke and so on. One should not lie. So some prohibitions are there. Yam and Niyam, Vidya and Nished. So that has to be followed. And that actually anyone has to do who is practicing spiritual life. So the Ashtanga yogis are doing, and we as devotees practicing bhakti yoga, we also have to follow rules and regulations. Vidya Nished. And the Jnani yogis also, those who are trying to merge in the impersonal Brahman, they are also engaged in following these rules and regulations properly. And even those who are still engaged in material world, who are performing karma yoga, who are still working but giving the result of their activities to the Lord or some percentage, they also required to follow some rules and regulations. That is required for the human being, for the jiva, for the living entity in the human form of life. That means regulated life. And the regulations, of course, should be according to the scriptures and explained by the spiritual master. Because so many rules and regulations may be there, and sometimes it is bewildering what to follow and what not to follow. But then the spiritual master is there and he will help. He will guide the disciple. After that, so in Ashtanga Yoga, asana, yam, niyam, asana. So performing some yoga practice means some different postures are there, yoga posture, which are helpful to keep good health, to make the body healthy and strong, and which is required for devotional service. One has to be healthy. To live peacefully in this world, one should be healthy. Prabhupada used to say, first of all, we have to make sure that our health is good. And then after that, we can chant the holy names. And then we can engage in spiritual activities, in devotional service. And then we can also study properly. If the health is not good, it is difficult to chant. It is difficult to do one service. One cannot focus while studying. So therefore it is important to be healthy. Therefore, all those who are practicing yoga, so they are following the rules and regulations, and they are very conscious of what to eat and how much to eat, and also to live in a sattvic place, in a place in the mode of goodness. So that is required in order to be able to engage in spiritual activities, in order to be able to think of the Lord, to be properly situated. And then yam, niyam, asana, and pranayam. So here pranayam is explained in the last verses, and specifically in this verse here. So that one has to try to control the breathing, pranayam,
and it is mentioned there are 5 kinds of air. Apanavayu, the air which is going downward. Vyanavayu, that acts to shrink and expand. Samanavayu, adjust equilibrium. Udanavayu, goes upward. So these are the 5 main life airs which are there. Even according to some, there are some secondary life airs also. And so by doing pranayam, and actually the spirit soul, we ourselves, we are situated, although we say the jivatma is within the heart. But actually the jiva, because the heart is a gross, of course, the heart in the body, so that is made as we know it with the flesh, and blood is there, the different veins are there by which the blood is coming in and out, but beyond that, more subtle life airs are there. And it is in the heart region, the super soul or the soul are in the heart region, but not in the heart, which is more gross. But the soul and the super soul are situated within the life airs. Of course, the super soul is completely transcendental, whereas the soul ultimately is also transcendental, but it is in the material body, and due to also the false ego, it is identifying with this body. But we have to understand our constitutional position and try to be properly situated in the consciousness that I am the eternal servant of Krishna. I am beyond the gross and subtle material body. So by performing pranayam, so first of all controlling the senses, and then by doing pranayam, then the mind can be controlled, and then we can be properly situated, and then it is easier to meditate. So that has to be done. And after that, pratyahara, again it is stressed, and one has to try to withdraw the senses from the sense objects. Of course, the hatha yogis, ashtanga yogis, they are sitting in one place when they are doing their meditation, the breathing, or controlling the breathing, pranayam, and doing asanas. And so at that point, automatically the senses are more or less controlled. But as soon as we step out of the house, then we see so many objects, and then especially the eyes are going to the sense objects, but also the sound is there, and the ear, so the hearing is there, going to the sound. So in this way, so the senses, they want to go here and there, and usually to get some satisfaction, some enjoyment. But one has to withdraw the senses from the sense objects and concentrate on Krishna, Krishna's lotus feet ultimately, Krishna's beauty, and try to hear the holy names or the sound of Krishna's flute. And all the senses have to be ultimately engaged in Krishna's service. And that is ultimately the only way how we can properly control the senses. Otherwise, like those who are doing Ashtanga Yoga, or those who want to merge in impersonal Brahman, so they may be able to achieve that, but it is very, very difficult. And there's every chance that one can be diverted, one can fall from the spiritual path. But if one is properly engaged in devotional activities, even there one has to be careful. And one has to pray to the Lord to be protected. But it is easier if one is engaged in devotional activities, because that is actually the natural inclination of the soul. Jivera Sopoi Krishnera Nitadas. We are servants of Krishna. That is natural. After that, in Ashtanga Yoga, dharana is there. Dharana, that means to hold. If one is following the process, as explained, yam, niyam, and so on,
then the consciousness is fixed. And then one can remember, as those who are doing Ashtanga Yoga, the super soul. Or for us, for the devotees, we can remember the Supreme Personality of Godhead. But in the beginning, it is not possible to always remember. Only sometimes one can hold the form of the Lord. In this world, the modes of nature are there, impurities are there, therefore it is not possible to constantly remember the Lord. But as one goes on, the consciousness is more and more purified, and then it will be easier to remember Krishna, or for the yogis, the super soul. And then, so after dharana comes dhyan, then, so it is almost uninterrupted, the remembrance of the Lord. And then the highest stage, that is known samadhi, both for those who are doing Ashtanga Yoga and even for the devotees. The highest stage is samadhi, absorbed internally in Krishna or in the Paramatma. Samadhi, even there, so sama means equiposed, dhi, the intelligence is fixed, completely fixed. There is no deviation. And one is internally absorbed, so much so that one is not aware of what is happening outside in this material world. So the breathing is important for those who are doing Ashtanga Yoga. That is very much required and then helpful. And even for the devotees, so we have to be controlled in life. For example, Sanatana Goswami has explained in Hari Bhakti Vilas, even before chanting the Gayatri mantras for those who have second initiation, so he's recommended that one may do pranayam before chanting the Gayatri. That it will help one in being the name mantras, to remember the Gayatri mantras. Because the mind is very, very unsteady and flickering, going here and there. Therefore, if you do pranayam, even if it is just 1 minute or so, and then it will be easier to concentrate on the mantra, to remember the Ishtadev. So because Gayatri ultimately is no different from the Lord. Different Gayatris are there. Gayatri for Mahaprabhu, Gayatri for Krishna, for Radharani, for Nrsimhadev, for Ramchandra Bhagavan, for Vishnu, Narayan, and even for the spiritual master. Done properly, then one can remember the personality. Or one should endeavor to remember the personality. And then we will be purified. So and then that is actually help, so that we can then also chant better the holy names, the Maha Mantra. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Especially in the age of Kali, so the Ashtanga Yoga process, that is not recommended. But still some yogis are there, and they may be successful. The ordinary people, ordinary men or women. Because it is very difficult to be in a peaceful place, and also in the age of Kali, one is not living a long time. So therefore, one should engage directly in devotional service. And then one can easily advance. Also here in this verse, so it is mentioned that some personalities, they are curtailing the eating process. So the eating actually has to be controlled. That even Rupa Goswami has explained in Nectar of Instruction, that one has to control the mind and the senses, and so also the eating. Atyahara prayajascha pajalpanyamagraha. Atyahara. So we should not try to collect more or eat more, but one has to actually reduce, and Prabhupada is explaining also that reducing the eating process is very helpful in the matter of sense control. So there's a line also Rupa Goswami has explained, the tongue, the belly and the genitals. So if the tongue is controlled,
then automatically the belly is also controlled. And then one will be able to properly engage in devotional service. But if one is eating too much, then the mode of passion will be there. And then it will be difficult to remember Krishna and to be properly engaged in spiritual activities. Therefore, in the regards to eating, one has to be controlled. And therefore, Mass is there that we try to control also the eating. And even Ekadashi Titi is there. On Ekadashi, the 11th day, according to the moon of the bright or the dark fortnight. So we try to reduce our eating. First of all, by not eating grains, and then also usually the devotees, they will try to fast half a day, many. Some will only eat once a day, or some only noontime and evening. And some they will not eat anything. Some even they will do nirjal, not even drinking any water. And that is actually helpful by reducing the eating. So it is for those practicing spiritual life, it is actually required to have some restraint. And that is starting also with the eating. But even for the health, it is helpful to have good health. And one should try to reduce and fast on certain days. Some even recommend to fast once in a week. But as Vaishnavas, usually we fast on Ekadashi, or we eat less on Ekadashi. And then also on the appearance day of the Lord, the different appearance days, so we have the upavas, we fast for many foodstuffs. So that is very helpful. And those who are more advanced, or those who have good health, who are young still, so they will do nirjal if possible. And that is helpful. But we have to see time, place and circumstances. For example, for the men it is easier. Women, they have to take care of the family and children. So for them it is more difficult. Women, so they also have to try to control, and maybe they take some light prasadam on Ekadashi. So whatever, but some control has to be there, and everyone has to follow. According to Vana Ashram, every embodied being in a human form of life has to be situated in one Varna, social order, and then one ashram, spiritual order. And but always with Krishna in the center and doing everything for Krishna's pleasure. And ultimately based on the main limbs of devotional service, especially chanting the holy names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And then one should engage in some practical devotional service, worship the deities, and one has to be absorbed as much as possible in hearing or reading the transcendental literature, so one can be absorbed and properly chant the holy names and properly worship the Lord. So that is required. But so sense control has to be there, and especially in regards to eating, and especially during Chaturmas or Purushottam Mas, one should perform some austerity during that time. But it is even more important to be engaged in spiritual activities. Not that one thinks one will do some austerity, but then one is not able to be fully engaged in devotional activities because of weakness, or one is not able to serve. So one has to understand what is most important, but then also it is helpful if one is able to also follow the other injunctions which are there. So this Mukhya Anga Bhakti, Mukhya Anga, the main limbs of devotional service, and then some activities are there which are known as Gona Anga, secondary limbs of devotional service,
but they should also be followed so that one can be properly and fully be absorbed in the primary limbs of devotional service. Hare Krishna. Any question? Yes. Any practical tip how to engage the senses, especially because it drives their behavior and there. Yes. Practical tip from this, like we can engage all senses in Krishna. How to engage all the senses in Krishna only. Yes. Yeah, practically, for example, we go to the temple or even at home. So the deities are there, and therefore every day we have to take darshan of the deities. And so in this way the eyes are engaged in seeing the Lord, Krishna. And therefore you can see even in Vrindavan, even those who are working in the shops, the shopkeeper, going to the office, whatever. But every morning and evening they will go to the different temples and take darshan of the Lord. So they can see the deities. And then the hearing is there, so we hear Krishna Katha, we hear the holy names, we hear some bhajans. The sense of hearing is engaged in Krishna Seva. And then the tongue, which is most important, we chant the holy names, we read or recite the different mantras, and then also we take Krishna Prasadam. In this way, the tongue is engaged, and atasi Krishna namadi na bhavet griyam indriya sevamuke jivado swayam eva spurati ataha. With material senses we cannot see Krishna, but when the senses are engaged in Krishna Seva, then slowly but surely Krishna will manifest. And that starts that we chant the holy names and we take Krishna Prasadam. And that will help us then to advance very rapidly. But then especially serving the deities, then we see the form of the Lord, and then we hear about Krishna's wonderful form and his wonderful pastimes and his qualities. And by hearing, then the hearing and seeing the deity and then the chanting holy names, then it becomes one. So we chant holy names, first Nam, then we can see the form, we can see the qualities, and then we can see the pastimes of the Lord, slowly but surely. So we just have to try to engage all the senses as much as possible in the service of the Lord. So there are 5 knowledge inquiring senses and 5 working senses. The knowledge inquiring senses are the eyes, then the ears, the tongue, and then also the nostrils. So that is that we engage by smelling the incense offered to the Lord, and then also the sense of touch. And so we're touching the deities when we are pujari, or we can touch the lotus feet of the spiritual master, and in the sense of touch is engaged in Krishna Seva, and then Krishna is satisfied, and then we'll be satisfied. So we have to try as much as possible to engage the senses, and the working senses are there, the hands, the legs. So we use the hands to serve the deities or cook for the Lord. We walk to the temple. So we should try to engage all the senses in Krishna Seva as much as possible. And then when the senses are engaged, then the mind will also be actually satisfied and will follow. But at the same time we have to make also an endeavor and try to see that the mind is following also. Because sometimes we see the deities or we chant the holy names, but still the mind is going here and there. So we have to try to control the mind also, some endeavor. But usually when you're fully engaged with your senses, then the mind will follow. But then specifically, Savai Mana Krishna Padada Vindayor. The mind should be fixed on the lotus feet of Krishna. So we should try to do that and then engage the senses. And then we are properly situated, and then we'll also be actually held by Krishna.
But being in conditioned state, because the material energy is there, and because the senses and the mind are very strong, that many times, and because we are not able to fully surrender, because the consciousness is not pure, and that the senses are going to material objects, and we forget Krishna. But that is almost unavoidable in this world, in the conditioned state. Like now we're hearing about Krishna, and then in this way we can be absorbed, because when we hear about Krishna, then about Krishna's beautiful form, Tribang Lalit Shama Sundar, wearing a peacock feather, holding the flute, then we can be absorbed in that. And then we can be satisfied and peaceful. And the senses will not go here and there. But as soon as the pravachan is over, worship the deities, as soon as we finish worshipping the deities, or we do japa with the other devotees, in temple or in Prabhupada's house, or here, wherever. But then as soon as we get up and we go out, then the sense objects are there. And if you are not pure yet, if you are not fully transcendently situated, then immediately the different senses will go to the objects. And then one will forget Krishna. But we have to try to remain absorbed as much as possible. And then we have to pray also to Krishna. And then ultimately, as we continue, then the consciousness is more and more purified, and then we can, as the process of Ashtanga Yoga is there, then it will be easier to be more absorbed, So it will take some time to be more and more absorbed. And so we have to tolerate our condition, our being still under modes of material nature. But we try our best. And then the more we continue, the more it will be easier. Yes. Prabhu, in the lecture you mentioned about various levels of function. Yes. So I have one clarification. Now, often we see sometimes when devotees do Nirjal Ekadashi, they even accept some Chanamrita. Yes. Break the vow of Nirjal Ekadashi. No. When you do Nirjala Ekadashi, you can accept a little Chanamrit. That is not breaking the vow of Nirjal. Even when you're going to worship the Lord, you can do Achman for purification. But not that you take, so that you can do, and it's not breaking the vow of Nirjal. At the same time, so if one is taking, okay, I can take Chanamrita, he's taking a big cup and filling up the cup and drinking, then you're breaking your Nirjal. But if you're simply taking three drops of Chanamrita, that is not breaking. And also if one is doing Achman, sometimes small spoons are there, sometimes big spoon. If one is getting a big spoon and then taking 1, 2, 3, then that is also actually not following properly. So we have to understand the principle that we do Nirjal, means we don't take anything, but you can accept, you're honoring a little Chanamrit, and you're sipping a little water for purification, so that you can worship the Lord. That you can do, no harm. Okay? Yeah. Yes. Hare Krishna, Prabhu. In this purport, last paragraph, a Krishna conscious person begins from the transcendental stage and he is constantly in that consciousness. Yes. Krishna conscious person means various different levels. Somebody takes Different level of Krishna consciousness, yes. first taking initiation, Yes. second, then different levels is there. Yes. How to define that Krishna conscious person means? Because immediately this word said begins from the transcendental stage. So how to divide Krishna conscious person? So, yes, so different levels of Krishna consciousness. So where did you read it?
Anyhow, but basically, so yes, a Krishna conscious person begins from the transcendental stage, and he is constantly, therefore there's no falling down, and ultimately he enters into the abode of the Lord without delay. So that refers to the devotee on the highest stage. A Krishna conscious person begins from the transcendental stage. So that is referring to those who are highly advanced, who are conscious of Krishna constantly. Now we are speaking about Krishna consciousness, and then we are asking Prabhu, you are Krishna conscious? You're Krishna conscious? Not fully, a little bit. See, he's realizing I'm not fully Krishna conscious, a little bit, sometimes remembering. But is Krishna conscious? He's going to the temple, seeing the deity, hearing about Krishna. So some Krishna consciousness is there, but not fully. But a Krishna conscious person, as Prabhupada is explaining here, that means those who are fully conscious of Krishna, the pure devotee. Premanjana churita bhakti vilochanena santa sadeva hirayeshu vilokayanti yam shama sundaram achinte guna sarupam govindam adi purusham tamaham bhajami. That is a pure devotee. His eyes are anointed with the salve of love. They have love for Krishna. And because of that, they can always see Krishna within the heart, inside and outside. They see Krishna everywhere, always. So that is a pure devotee, and they are on the transcendental stage. And they are always conscious of Krishna. So that is the perfect stage. But that is not so easily attained, that you always see Krishna all the time, without any break. That is only possible for the pure devotee. That is the highest stage, and Prabhupada is indicating that. He is always in that stage, he is transcendental, and then he will attain, he will enter the abode of the Lord. He will join Krishna's pastimes. So that is the goal. But it will take some time to come to the highest stage. And as explained before, in Ashtanga Yoga, and even in Bhakti Yoga, different stages are there. Now we are a little bit Krishna conscious. Now if we analyze our day and night, usually night time, anyone dreaming about Krishna every day? Every day dreaming about Krishna here? Sometimes. Every day? I'm asking every day. But sometimes only. How much? 1 minute or 5 hours while you're sleeping? No, just a few seconds. And then during the day, so let's say 6 hours sleeping, then 18 hours are there. So we try to think now in 18 hours, how many hours can I remember Krishna? Okay, forget about the hours. How many minutes can I remember Krishna? Krishna's beautiful form, holding the flute, surrounded by the gopis or the gopas, Maria Yashoda, Nanda Baba. How often we can, how many minutes we can remember Krishna? So you should try to think. So the pure devotee is practically always remembering. But so, to the degree to how much we can remember, to that degree we are Krishna conscious. So if you always remember, you're fully Krishna conscious. Half of the time you have half Krishna conscious. If you're remembering just 1 hour a day, that is also good. You're something Krishna conscious. So if you analyze ourselves truly in the beginning stage, we are not remembering much Krishna. So we are not so much Krishna conscious, but we are trying. And so we have to try to remember. Prabhupada is explaining active devotion also. Krishna consciousness, it is a cultivation. You have to endeavor to practically remember Krishna, the person Krishna, as described here in the scriptures, or as we see Krishna in the temple, Shyama Sundar. So therefore we see the deities, Mangalatik, then Darshan, evening time, then you can see the deity. So that is helpful, so at least. But even many times you may be there, but you're not seeing the deity. You're in front of the deities, but the mind is somewhere else.
But therefore we have to try to see that the mind is there with the seeing. That the mind is not somewhere else. While we are seeing Krishna, we should be seeing Krishna. And the mind should be there. So we have to practice to properly see Krishna, to hear Krishna about Krishna. We can remember Krishna and then we can serve Krishna. And then we should try to see that we can increase our remembrance of Krishna. So it is a constant endeavor. Constant endeavor must be there. Constant practice, constant endeavor, increase. But it takes long time to become completely perfect and completely absorbed. But we try our best to make as much advancement as possible this lifetime. Okay? Hare Krishna. So there's a little prasadam.